हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दी कॉमर्स ठिकाना। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्या अपना इंट्रोडक्शन पार्ट। ये है हमारी यूनिट फर्स्ट नेशनल इनकम की, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। और ये आपसे एग्जाम में 10 मार्क्स तक की पूछी जाएगी कंफर्म। ये यूनिट आपसे 10 मार्क्स की पूछी जाएगी और ये अपना है डे 1, ठीक है, या फिर लेक्चर 1 बोल लो, हैशटैग लेक्चर 1। आज हम पढ़ेंगे बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें, ठीक है, चुनमुन चीजें, बहुत बेसिक बेसिक चीजें। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बच्चों सबसे पहले तो बात आती है वर्ड के ऊपर ही देख लेते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? भैया हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्लास 11 में हमने क्या पढ़ा था? क्लास 11 में हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्लियर है। क्लास 11 में हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स। और ये हमारा एक इकोनॉमिक्स का कोड होता है, वो तुम्हारे रिलेवेंट तो नहीं है बट बोर्ड में तुम्हें ये लिखा मिल जाएगा 030, ठीक है। चलो अब मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, देखो सबसे पहली बात तो ये है, ये जो मैक्रो वर्ड है ना हमारा, मैक्रो वर्ड ये कहां से आया है? डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस। एक हमारा ग्रीक वर्ड था जिसका नाम क्या था? मैक्रोस। और मैक्रोस वर्ड का मतलब क्या होता है? मैक्रोस वर्ड का मतलब होता है बच्चों लार्ज, ठीक है। तो मैक्रो वर्ड हमारा कहां से आया? मैक्रो एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है मैक्रोस। और मैक्रोस का मतलब क्या होता है? मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज। चलो सेकेंड पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटरडिपेंडेंट, आर इंटर डिपेंडेंट। अब ये इंटरडिपेंडेंट कैसे, ये तो बताओ। देखो बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है। माइक्रो का मतलब क्या होता है? ये जो है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ ट्रीज, स्टडी ऑफ ट्रीज। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पेड़ों की पढ़ाई करते हैं, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं मैं, रिलेट मत करना इसको। ये होती है स्टडी ऑफ ट्रीज एंड मैक्रो होती है स्टडी ऑफ फॉरेस्ट। ये क्या होती है हमारी? स्टडी ऑफ फॉरेस्ट। मतलब अगर हम जंगल के किसी एक पेड़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो वो होगी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम जंगल के सारे पेड़ों की स्टडी करेंगे वो हमारा आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। ओके, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। अब ये तो हो गया बेसिक्स एग्जांपल। अब मान लो ये हमारा पूरा इंडिया है, इसके अंदर ये तमाम तरह की सारी फर्म्स हैं, ठीक है, तमाम तरह की सारी फर्म्स हैं। अब हमने फर्म ए को उठाया, हमने इसके ऊपर स्टडी करी, ठीक है। ऐसे ही फर्म बी को उठाया, हमने इसके ऊपर स्टडी करी। ऐसे ही हमने फर्म सी को उठाया, तो हमने इसके ऊपर स्टडी करी। जब हम इनके ऊपर इंडिविजुअली स्टडी करेंगे, जब हम इन फर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली स्टडी करेंगे तो वो हमारा आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है। जब हम इनके ऊपर इंडिविजुअली स्टडी करेंगे वो हमारा किसके अंदर आएगा? वो हमारा आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। बच्चों जब हम इन फर्म्स के ऊपर कलेक्टिवली स्टडी करेंगे तो देखो, फर्म ए प्लस फर्म बी प्लस फर्म सी, कलेक्टिवली स्टडी को हम क्या बोलेंगे? वो होगी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इंडिविजुअली स्टडी कर रहे थे वो हमारा आ गया माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और जब हमने उनकी कलेक्टिवली स्टडी करी, मतलब टोटल कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं पूरी इकोनॉमी में, सारी फर्म्स में, तो वो हो गया हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझा दिया क्या कैसे होता है। अब बच्चों अगली हम बात करेंगे, ठीक है। वेट अ मिनट, लेट्स मेक सम डुप्लीकेट स्लाइड्स। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है भैया, अब ध्यान से देखना।
अब हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ aggregates of the economy as a whole। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है, या फिर हम इसको इकोनॉमी एज अ होल भी बोल सकते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं? इकोनॉमी एज अ होल, इसके अंदर हम पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स, ठीक है, ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। इसके अंदर हम पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। हमारी पूरी इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है, पूरी इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है, उसको हम बोलेंगे क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है बच्चों। इसका दूसरा नाम, अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, माइक्रो के अंदर हमने क्लास 11 तो पढ़ा होगा, वहां पर इंडिविजुअल डिमांड सप्लाई की बात होती थी, डिमांड सप्लाई चल रहा था। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई हमको पढ़ना है, चैप्टर भी इसके ऊपर पूरा है। यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है? एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, मतलब पूरी इकोनॉमी के अंदर हमारी क्या एग्रीगेट डिमांड है, पूरी इकोनॉमी का मतलब हो गया एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है, पूरी इकोनॉमी में क्या डिमांड है, पूरी इकोनॉमी में हमारी क्या सप्लाई चल रही है, उसको हम बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। चलो, अब इसका दूसरा नाम क्या है? अगर बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स का अगर आपको इसकी जगह पर इसका एक दूसरा नाम भी होता है, उसको हम बोलते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। अगर आपको ये भी लिखा मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी लिखा हो या मैक्रो इकोनॉमिक्स लिखा हो, दोनों एक ही है, ये इसका घर का नाम है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है। चलो, अब बच्चों ये तो इकोनॉमिक्स वगैरह की बातचीत हो गई, थोड़ी बहुत हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है भैया, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। अब हम अपने मुद्दे पर आने स्टार्ट करेंगे धीमे धीमे, ठीक है। तो बच्चों लिखो मेरे साथ, अब हम बात करेंगे गुड्स की, ठीक है। अब हम बात किसकी करेंगे? गुड्स की। तो करते हैं, चलो अब ध्यान से देखना। गुड्स होते हैं दो टाइप के, ठीक है, गुड्स होते हैं हमारे दो टाइप के। फर्स्ट होता है हमारा फाइनल गुड, ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा फाइनल गुड्स, और सेकंड हमारे क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। फर्स्ट हो गया हमारा फाइनल गुड्स एंड सेकंड वन इज अवर इंटरमीडिएट गुड्स। बच्चों फाइनल गुड्स को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। और फाइनल गुड होते क्या है पहले ये देख लो, ये होते हैं हमारे रेडी टू यूज, इनको हम सीधा यूज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज क्रॉस बाउंड्री, अरे क्या हो गया भाई, क्रॉस बाउंड्री, एक मिनट रुको, क्रॉस बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। और ये गुड्स क्या है? हमारे बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके हैं, मतलब एकदम रेडी है, ठीक है, ओके। ये क्या होते हैं? हमारे इंटरमीडिएट गुड्स विद इन बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये गुड्स हमारे प्रोडक्ट्स बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज एज अ रॉ मटेरियल, और इंटरमीडिएट गुड्स को हम एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज विद इन बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर है, एकदम रेडी नहीं है अभी।
एंड ये गुड्स हम एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, ये गुड हम क्या करते हैं, एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, ओके। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं इसका, मिल्क यूज या फिर मिल्क परचेजेस बाय टी स्टॉल। ठीक है, परचेज लिखते हैं। अब कोई चाय वाला है, चाय वाले ने दूध खरीदा, तो बच्चों दूध उसके लिए एक रॉ मटेरियल है। क्यों, उस दूध की वो चाय बनाएगा फिर उसको बेचेगा, वैल्यू ऐड करेगा ना दूध में। ठीक है, ऐसे ही जो स्वीट शॉप वाले होते हैं तुम्हारे आसपास, हिंदी में बोले तो हलवाई, ठीक है, वो चीनी खरीदते हैं, वो दूध खरीदते हैं, तो वो उनके लिए इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि वो एक तो बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन के अंदर है और वो उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं। कौन, हलवाई यूज करेगा रॉ मटेरियल, क्योंकि वो उस चीनी से रबड़ी बनाए, कुछ भी बनाए, वैल्यू ऐड करके बेचेगा उसको। ठीक है, ओके। और अगर वही चीज यहाँ पे देखते हैं, फाइनल गुड हो गया हमारा रेडी टू यूज, इसको हम सीधे यूज कर सकते हैं एंड ये एकदम रेडी होता है। ठीक है, अब बच्चों फाइनल गुड हमारा होता है दो टाइप, फाइनल गुड हमारा होता है दो टाइप का। ठीक है भैया बताओ, देखो फाइनल गुड्स, ठीक है, फर्स्ट वन इज फाइनल कंज्यूमर गुड, फाइनल कंज्यूमर गुड। फर्स्ट वन इज फाइनल कंज्यूमर गुड्स, इसको हम लोग सीधे यूज करते हैं अपने कंजम्पशन में। सेकंड वन इज फाइनल कैपिटल गुड्स, फाइनल कैपिटल गुड्स। ठीक है भैया, समझ में तो आ गया, होता गया। अब इसका एग्जांपल दो। देखो ये जो फाइनल कंज्यूमर गुड होते हैं ना, इसको हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए यूज करता है कौन, कंज्यूमर। हम लोग हो गए, तुम हो गए, अगर हम कोई चीज खरीद, जैसे कि हमने अपने लिए कोई पेन खरीदा, ठीक है, कुछ खाने के लिए खरीदा, कोई कार खरीदी अपने यूज करने के लिए, तो वो होता है हमारा फाइनल कंज्यूमर गुड। एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूं यहां पर, फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट्स। ठीक है, हम अपने नीड्स एंड वांट्स के सेटिस्फैक्शन के लिए गुड्स को यूज करते हैं, वो होते हैं हमारे फाइनल कंज्यूमर गुड। अब भैया इसका एग्जांपल दो, देखो एग्जांपल में दे रहा हूं इसका, कार परचेज्ड बाय रोहन, कार परचेज्ड बाय रोहन कर लो या राम कर लो। अब राम भाई ने कार परचेज करी है, शौक मौज के लिए करी हो, घूमने फिरने के लिए, ठीक है। ऐसे ही ऐसे एग्जांपल दे दो। अब फाइनल ये होता है, देखो इस पे लिख लो पहले, प्रोड्यूसर फॉर द प्रोडक्शन। अब फाइनल कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूसर खरीदता है अपने प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, एग्जांपल फ्रिज परचेज बाय होटल या फिर टैक्सी परचेज बाय टैक्सी ड्राइवर। लिख देता हूं मैं यहां पर, टैक्सी परचेज्ड बाय टैक्सी ड्राइवर। ठीक है, वो टैक्सी चलाएगा, पैसा कमाएगा ना, उसके लिए वो क्या है, कैपिटल। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल इसका हम लिख लेते हैं, फ्रिज परचेज बाय होटल, फ्रिज परचेज्ड बाय होटल। ठीक है, अगर किसी होटल ने फ्रिज परचेज करा है तो वो भी उसके लिए क्या है, फाइनल कैपिटल गुड, एक तरह से वो उनके लिए काम करेगा। ठीक है, इंटरमीडिएट नहीं है, इंटरमीडिएट को हम बेच रहे हैं वैल्यू ऐड करके। दूध है ना, दूध की खीर बन के बिक रही है, वो दूध भी बिक रहा है साथ, बट ये क्या है, ये प्रोडक्शन में हेल्प करेंगी दोनों चीजें, और ये भी रेडी है। ओके, अब भैया एक काम करो, इसके कुछ क्वेश्चन हमें बता दो कि जैसे आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उठाता हूं मैं एक करके एग्जाम्पल, कुछ मेरे पे हैं सीबीएसई के। वेट अ मिनट, आई विल चेक ऑल द एग्जांपल्स। वैसे ये था तो नहीं, बट मैं करा देता। कहां गए, चलो फर्स्ट एग्जांपल में दूंगा, आप भी मेरे साथ साथ पहले खुद लिखना, देन उसके बाद हम चेक करेंगे।
फर्स्ट एग्जांपल है हमारा पेपर परचेज बाय अ पब्लिशर। पेपर परचेज्ड बाय अ पब्लिशर। अब किसी पब्लिशर ने पेपर परचेज किया, ठीक है। अब किसी पब्लिशर ने क्या करा है, पेपर परचेज करा है, तो उस पेपर से वो किताब बना के बेचेगा ना, पेपर में वैल्यू ऐड होगी। तो बच्चों ये होगा हमारा इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट। अरे क्या हो गया भाई, ये होगा हमारा इंटरमीडिएट, ठीक है। नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज्ड बाय स्कूल। अब भाई किसी स्कूल ने फर्नीचर परचेज करा, ठीक है, तो फर्नीचर वहां पर रहेगा लाइफ लॉन्ग तक, तो वो होगा हमारा क्या, कैपिटल गुड, या फिर हम इसको फाइनल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। एक तरह से फर्नीचर उसके लिए इन्वेस्टमेंट का पार्ट। थर्ड, मिल्क परचेज्ड बाय हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड ने मिल्क परचेज किया, ठीक है, हाउस होल्ड से क्या करा, दूध खरीदा, तो बच्चों उनके लिए क्या है, फाइनल यूज कर लेंगे इसको। हाउस होल्ड मतलब हम लोग है ना, ये कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे क्या, फाइनल कंजम्पशन गुड। ठीक है भैया। फोर्थ पॉइंट, परचेज ऑफ राइस बाय ग्रोसरी शॉप। अब लगाओ दिमाग इसमें, परचेज राइस बाय ग्रोसरी शॉप। अब कोई ग्रोसरी शॉप होगी हमारे पास, तो उसने राइस परचेज किया, ठीक है। अब भैया राइस परचेज किया है, ठीक है, बट उसके लिए क्या है, कैपिटल गुड है, इंटरमीडिएट है, क्या है, तो बच्चों सिंपल, परचेज राइस बाय ग्रोसरी शॉप, ये उसके लिए होगा इंटरमीडिएट, क्योंकि वो उसको महंगा बेचेगा, ठीक है, ये होगा उसके लिए इंटरमीडिएट, ठीक है। ओके, फिफ्थ इज कोल्ड यूज बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म। फिफ्थ पॉइंट इज कोल यूज बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म। कोल यूज बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स। अब कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, वो कोल को यूज कर रही है, कोल एज अ रॉ मटेरियल काम कर रहा है ना उसके लिए, तो रॉ मटेरियल क्या होता है हमारा, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस। ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर है, कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस। तो भाई कंप्यूटर हमने ऑफिस में इंस्टॉल किए हैं, ठीक है, तो इस केस में बताओ इसके लिए क्या होंगे, फाइनल प्रोडक्ट होगा इसके लिए, बिकॉज ये उसने एक इन्वेस्टमेंट करी, ठीक, ये इन्वेस्टमेंट करी है, कंप्यूटर उसके लिए वर्क करेगी। ओके, नेक्स्ट, कोल यूज्ड बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड। ठीक है, कोल्ड कौन यूज कर रहा है, हाउस होल्ड यूज कर रहे हैं, तो हाउस होल्ड कोई चीज यूज करेंगे तो वो उनके कंजम्पशन के लिए होती है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, ये हो गया हमारा फाइनल कंजम्पशन गुड। ओके, नेक्स्ट, मोबाइल सेट्स परचेज बाय मोबाइल डीलर। ठीक है, मोबाइल सेट्स परचेज्ड बाय मोबाइल डीलर। ठीक है, अब मोबाइल सेट परचेज करें किसने, मोबाइल डीलर ने, तो मोबाइल डीलर क्या करेगा, मोबाइल फोन्स को बेचेगा, तो ये उसके लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ठीक है, ये उसके लिए हो गया इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, क्योंकि उसके लिए वो क्या है, मोबाइल उनको बेचेगा ना, वो दोबारा वैल्यू ऐड करेगा अपनी, उसमें पैसा कमाएगा,
नेक्स्ट है परचेज ऑफ पल्सेस बाय कंज्यूमर। अब भाई कोई कंज्यूमर पल्स को परचेज कर रहा है, ठीक है, ये हमारा कंज्यूमर है, इसने क्या करा, परचेज करा इसका, पल्सेस का। तो भैया क्या है भाई, कंज्यूमर हम लोग हैं, और कंज्यूमर जब कोई चीज खरीदता है तो वो उसके कंजम्पशन के लिए होती है, तो उसको हम बोलेंगे फाइनल कंजम्पशन के लिए वो उसको परचेज कर रहा है। नेक्स्ट, चॉक्स, डस्टर, ETC परचेज्ड बाय स्कूल। चॉक डस्टर स्कूल परचेज कर रहा है, पढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो वो उनके लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड। उनके लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर्स यूज बाय फार्मर। अब जो हमारे फार्मर्स हैं वो क्या यूज कर रहे हैं भैया, फर्टिलाइजर, ठीक है, फार्मर यूज फर्टिलाइजर्स, तो उनके लिए वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज व्हीट, सॉरी, प्रिंटर परचेज बाय अ लॉयर। एक लॉयर ने प्रिंटर परचेज करा, प्रिंटर परचेज बाय लॉयर, एक वकील ने प्रिंटर परचेज करा, तो उसके लिए क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट, व्हीट यूज बाय द फ्लोर मिल, ठीक है, व्हीट यूज्ड बाय फ्लोर मिल। कोई आटे की मील थी, उसने गेहूं को यूज किया, उसके लिए वो क्या है, इंटरमीडिएट, ठीक है, उसके लिए वो क्या है, इंटरमीडिएट। ओके, नेक्स्ट, शुगर यूज्ड बाय अ स्वीट शॉप, ठीक है, शुगर यूज्ड बाय स्वीट शॉप, एक स्वीट शॉप वाले ने शुगर का यूज करा, दैट इज, वो उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट। और अगर शुगर को कंज्यूमर यूज कर रहा है तो फाइनल कंज्यूमर गुड हो जाए। बच्चों यही थे कुछ हमारे एग्जांपल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एग्जांपल हमने कर लिए। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्या भैया, गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं। फाइनल गुड्स क्या होते हैं, रेडी टू यूज एंड वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स विद इन दी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड यूज एज अ रॉ मटेरियल। इंटरमीडिएट गुड्स को हम एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं अपने लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब फाइनल गुड्स भी दो टाइप के होते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड एंड फाइनल कैपिटल गुड्स, ठीक है। फाइनल कंज्यूमर गुड क्या होते हैं, फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ नीडेड वांट्स, एंड फाइनल कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, इनको प्रोड्यूसर यूज करता है अपने प्रोडक्शन के लिए। फिर उसके बाद हमने कुछ 10-15 एग्जांपल देखे थे इनके। आई होप तुम्हें ये पॉइंट क्लियर हो गया हो, ठीक है। चलो